पूर्व सरकारी अधिकारी एसी तुली की मौत ने दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पर गहरी चोट की है। परिजनों का आरोप है कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में इलाज के दौरान उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ जिसने उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर दिया। मृतक की पत्नी कमलेश तुली ने बताया कि आईसीयू में भर्ती रहने के दौरान उनके पति के हाथ बेड से बांध दिए जाते थे, उन्हें समय पर पानी तक नहीं दिया जाता था और नर्सें तथा डॉक्टर रात भर सोते रहते थे, जिससे वे घंटों दर्द में तड़पते रहे। परिवार का दावा है कि इलाज के दौरान एसी तुली ने खुद कुछ नोट्स लिखे थे, जिनमें उन्होंने अपनी पीड़ा, उपेक्षा और अस्पताल की लापरवाही को शब्दों में उतारा था। वे नोट्स अब उनके आखिरी शब्द बन चुके हैं, जो इस पूरे तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर कर रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर राजीव गोयल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके उपचार के बाद ही एसी तुली की हालत लगातार बिगड़ती गई। जब अस्पताल को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो उन्हें आईसीयू से जबरन डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया, जहां कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। अब 80 साल की बुजुर्ग कमलेश तुली अपने पति को खोने के गम में टूट चुकी है, लेकिन फिर भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। परिवार ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जिनकी लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली, उन्हें कानूनी सजा दी जाए। मैं कमलेश तुली, वाइफ ऑफ डिजीज एसी तुली, जिनका इलाज रोनी सेक्टर 3 जयपुर गोल्डन में हुआ था। 11 मार्च 2020 को अचानक रात को अर्ली मॉर्निंग इनकी तबीयत ख़राब हो गई। 2:30 पर हम इनको हॉस्पिटल वहीं ले गए जयपुर गोल्डन में। वहाँ कैजुअल्टी में इनको उपचार दिया गया, होश आ गया, बट कुछ टेस्ट करने थे, इसलिए इनको MICU में दाखिल कर दिया गया। उसके बाद इनको गोयल जी के डॉक्टर राजीव गोयल जी के अंडर भेज दिया गया रेस्पिरेटरी के। उन्होंने अपना गलत इलाज शुरू कर दिया, जिसके कारण मरीज़ की हालत बिगड़ती गई और अंत में इनको वेंटिलेटर पर सपोर्ट कर दिया गया। और वेंटिलेटर पर सपोर्ट करने के बाद इनकी जो बुरी हालत थी, जानवरों से भी बदतर, जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो, बांध के रख लिया। इनके हाथ रेलिंग से बांध दिए जाते थे, बेड की रेलिंग से। पानी तक नहीं दिया जाता था, बेसिक नीड्स नहीं पूरी की है। हाइजीनिकली भी बहुत गंदा सिस्टम था और मुझे बताया नहीं जाता था इनकी हालत क्या है। CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ था कि लॉबी में हम देख सकते। बस मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग आवर्स में जाने दिया जाता था, लेकिन बाद में पता चला इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बीच में और हमें कुछ बताया नहीं गया। सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए उस टाइम लॉकडाउन 19 कोविड का लॉकडाउन हो चुका था, इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी फंस गई है, इनको ऐसे ही मारो। तो रोज़ का 50-60 हज़ार रुपया ऐंठा जाता था और उसके बदले में क्या मिला? जिंदा लाश। अंत में इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और हमें कह दिया इनको घर ले जाओ। कैसे घर ले जाए? डॉक्टर तो है नहीं कोई। जब घर लेके जाना था 23 मार्च को, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, नहीं जाने दिया। तो उसके बाद घर ले आए, घर आके तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और 31 मई 2020 को इनकी ख़त्म हो जाती है, सांसें ख़त्म हो जाती है और हम देखते रह जाते हैं। मुझे इस बात का न्याय मिला, मुझे इस बात का दुख नहीं, वो चले गए, वो तो हमने जाना ही है, डेथ जो इनएविटेबल है। मैंने भी जाना, सब ने जाना, कोई आगे पीछे, लेकिन ये इनडायरेक्टली मेरे हस्बैंड का मर्डर किया गया, क्योंकि मैंने बीच में शिकायतें लिखी थी। इनका जो गंदा बिहेवियर था और गलत इलाज हो रहा था, मेरे पति को तड़पाया जाता था रात रात और डॉक्टर सो जाते थे, नर्सें सो जाती थी। मेरे साथ भी वायलेंट बिहेवियर किया जाता था। किस लिए, किस जुर्म में ये सज़ा मेरे पति को दी? मैं तो बर्दाश्त कर गई, मेरे पति को क्यों सज़ा दी? मुझे इसका प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी हुई है, खट्टर जी को चिट्ठी लिखी हुई है जब चीफ मिनिस्टर थे, और अब रेखा गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी, बट उसका कोई जवाब